Hello, today we are going to read a poem for class 11th, The Laburnum Top by Ted Hughes. The laburnum tree, अल्तमश का पेड़ हम हिंदी में इसे कहते हैं. The laburnum tree top is silent and quiet, still in the yellow sunlight of September afternoon. सितंबर की दोपहर है, धूप खिली हुई है. इस समय ये पेड़ बिल्कुल चुपचाप खड़ा है. All of its seeds have fallen and its few leaves have begun yellowing. It is silent now. इसके बीज गिर चुके हैं, पत्तों ने पीला पड़ना शुरू कर दिया है और पेड़ चुपचाप खड़ा है. And suddenly a change comes to it. When a singing bird, goldfinch, comes with a sudden jerk and chirping sound, amazingly it comes and sits on its branches. कहीं से अचानक से एक सोन चिड़ैया आ जाती है. सोन चिड़ैया ये सोने की बनी हुई नहीं है. ये एक ऐसा बर्ड होता है जिसका हेड जो है वो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे इसने एक मास्क पहना हुआ हो, और इसके सर से बैक टेल तक गोल्डन येलो कलर की स्ट्राइप्स नज़र आती हैं, जिससे ऐसे लगता है दूर से देखने पर ये बर्ड जो है वो सोन चिड़ैया या गोल्डफिंच है, सोन पक्षी है. ये आता है और आकर पेड़ की टहनियों पर यहाँ वहाँ फुदकने लगता है, चहचहाने लगता है. द गोल्डफिंच इज स्मूथ लाइक अ लिजर्ड, एक्टिव एंड क्विक. ये जो पंछी है छिपकली की तरह बहुत फास्ट है, तेज़ है. जैसे छिपकली अभी यहाँ है, अभी वहाँ है, अभी वहाँ, ऐसे ही ये पंछी जो है कभी एक टहनी पर कभी दूसरी टहनी पर यहाँ वहाँ फुदक रहा है और आवाज़ें निकाल रहा है. It enters the deep thick part of branches and silent till tree a singing machine starts up. इसके गाने से जैसे पेड़ के अंदर जीवन की शुरुआत हो जाती है. पेड़ जो तो बिल्कुल साइलेंट था, लग रहा था मर गया है, वो जाग जाता है, उसमें जीवन शुरू हो जाता है. द ट्रेमल ऑफ वेविंग विंग्स एंड थ्रिलिंग ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स द होल ट्री. पंछी के अपने परों को इधर उधर हिलाने, शोर मचाने से वो चुपचाप खड़ा हुआ पेड़ जैसे फिर से जी उठता है. Engine of her family. Laburnum is the engine of goldfinch family. It means the bird has her nest in a tree and there are her children. देखिए इस पेड़ पर इस पंछी का परिवार शुरू हुआ था, उसका नेस्ट था, वहाँ बेबीज़ थे. अब पेड़ पर पत्ते नहीं रहे तो ये चली गई है, बच्चे बड़े हो गए हैं. अब ये फिर यहाँ लौटेगी जब इस पर नए पत्ते आएंगे, जीवन की शुरुआत होगी. पेड़ को भी तसल्ली है कि अब पंछियों का आना शुरू हो जाएगा. With strange whistle, then it makes the soft strange whistle chirp whispering before it starts off towards the endless sky. वहाँ से जाने से पहले जब वो हर टहनी के हर साइड पर हर कोने में फुदकती फिरी शोर कर रही थी, पेड़ की कोटरों में कोनों में सोए हुए इंसेक्ट्स भी जाग गए थे. उन्हें लगा अरे चिड़िया आ गई, क्या मौसम बदल गया है. उन्होंने उठकर बाहर झांकने की कोशिश की और पाया नहीं, सिर्फ एक पंछी लौटा है. मौसम अभी नहीं बदला, लेकिन पंछी के आने का मतलब है मौसम बदल रहा है. नए फूल पत्ते सब कुछ आने वाला है, सब कुछ बदलने वाला है. अभी यहाँ से वहाँ फुदकते फुदकते पेड़ के आखिरी सिरे पर आ जाती है, ज़ोर से सीटी जैसी आवाज़ निकालती है, पंख फैलाती है और उड़ जाती है. The laburnum becomes again tranquil and lonely. लेबरनम का ये पेड़ फिर से अकेला और बिल्कुल शांत हो जाता है. If we meditate deeply, the same fate is being faced by all living beings in the universe. It is a spiritual message for all of us. हम सबके लिए लेबरनम के इस पेड़ ने कुछ बताया है. देखिए पेड़ पहले शुरू में भी चुप था, लास्ट में भी चुप है. इन दोनों टाइप की चुप्पी में, खामोशी में फ़र्क है. पहले वो बहुत परेशान और दुखी था, पता नहीं फिर से पंछी लौटेंगे या नहीं, वो फिर से हरा होगा या नहीं, लेकिन अब उसे उम्मीद है सब अच्छा होगा, बहुत जल्दी पंछी वापस आ जाएंगे, सब अच्छा हो जाएगा. अब वो थोड़ा सा आशाओं से भरा है. इस पोएम ने हमें एक बात सिखाई, एक स्पिरिचुअल आध्यात्मिक मैसेज दिया कि हम लोगों को भी कभी कभी अपने जीवन में ऐसे
दशाओं को फेस करना पड़ता है, जब लगता है सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, तो ये विचार हमें परेशान करने लगते हैं, निराश कर देते हैं। हमें निराश नहीं होना है, हमें मानना है कि अगर आज हम मुश्किल में हैं तो कल हम मुश्किल में नहीं होंगे। कोशिश करना शुरू करना है, हिम्मत रखनी है और अच्छे समय के आने का इंतज़ार करना है, उसके लिए कोशिश करनी है। कहा जाता है ना कि अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे भी नहीं रहेंगे। अगर हम किसी मुश्किल में हैं तो हमें इसे फेस करना सीख लेना चाहिए। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस पोएम। आपको इसमें जो समरी है उसमें मेन बातें जो कवर करनी है, कौन सा पंछी आया, पेड़ की खामोशी, पंछी के आने और बाद में, दोनों में आपको कंपैरिजन करना है। मशीन दैट हैज़ बिन डिस्क्राइब्ड, टू व्हाट द वर्ड हैज़ बिन कंपेयर्ड एंड वाई, किन चीज़ों से उसे कंपेयर किया है और क्यों। पंछी के आने से पहले पेड़ की क्या हालत थी और जाने के बाद क्या हालत हुई, और उन दोनों को आपको कंपेयर करना आना चाहिए। I hope you are able to understand and construct all the answers now. Thank you very much.